सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। कैसे हैं आप लोग? देखिए, जो न्यूज़ कल बताई थी आप लोगों को उसमें कुछ हुआ? घबराया मत करिए, विचलित मत हुआ करिए, कुछ नहीं होना अभी हाल फिलहाल में। केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ऐसे र्यूमर्स, न्यूज़, मिसप्रिंट न्यूज़ अभी चलती रहेगी, ठीक है। हमें करना क्या है? केवल अपनी पढ़ाई, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यूअस, ठीक है। कौन क्या कह रहा है, किससे कह रहा है, कहने दीजिए। जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ ना आए परेशान मत होइए, ठीक है। मैंने तो कल ही अपने चैनल पे बता दिया था कि ये कुछ नहीं है और ना ही कुछ होना है जून से पहले। मई जून से पहले यूपी पीसीएस जे का प्री भी नहीं होने वाला। उससे 2 महीने पहले यूपी एपीओ का प्री होने की उम्मीद है, ठीक है। तो उस पर ध्यान दीजिए। अब रही बात अपनी तैयारी कैसे की जाए, मेंस की तैयारी कैसे की जाए, प्री की तैयारी कैसे की जाए, ठीक है। किन किन चीज़ों पर हम ध्यान दें, तो इन बातों को भी समझ लीजिए कि देखिए, मेंस की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे नोट्स तैयार हों, वो भी मेंस के नोट्स हमारे तैयार हों, बहुत कंसाइज वे में तैयार हों। मतलब ये है कि बड़े से बड़े टॉपिक को हम जितना भी हम उसका समराइज वे में ले आए अपने आंसर को, तो वो बहुत बेटर होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा होगा, बेटर होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि जो जो आपके मेन प्रोविजंस हैं उसके नोट सबसे पहले बन जाएं। चाहे वो बीएनएस हो, बीएनएसएस हो या बीएसए हो, सबसे पहले आपके उसके नोट्स बन जाने चाहिए, ठीक है। बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, चाहे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर का ही डिफरेंस क्यों आपको नहीं लिखना हो एग्जाम में, तो उसके लिए भी आपके एक पेज में, मैक्सिमम एक पेज में आपके नोट्स बन जाने चाहिए, जिससे कि आपके पास एक समय रहे कि आप उसको बार बार पलट सके। बहुत बड़े बड़े नोट्स बन जाना, समय ना मिल पाना उसको जिसे कहते हैं कि फ्लिप ऑन करने के लिए, पढ़ने के लिए, पलटने के लिए, तो फिर ऐसा नोट्स का कोई फायदा नहीं है। ऐसे नोट्स अच्छा तो फिर आप बेरेक्ट से ही पढ़ें, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो देखिए, अभी केस लॉ, जो लीडिंग केस लॉ आपके हो रहे हैं, लीडिंग केसेस जो आ रहे हैं, उस पर आपकी लिस्ट आनी होनी चाहिए आपके पास। लीडिंग केस लॉ की लिस्ट आप अपने पास रखिए। जितने भी डॉक्ट्रिन्स, मैगजिम्स हैं, इनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके करंट अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। इंडेक्स आपके पास होना ही होना चाहिए। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं लॉ के, चाहे वो न्यू क्रिमिनल लॉ, ओल्ड क्रिमिनल लॉ, टीपीए, एसआरए, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह जो भी हैं आपके, वेदर इट इज फॉर यूपीजे और इट इज यूपीएपीओ, लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस आपके पास सबके पास होने चाहिए प्रिंटेड में, ठीक है। उसके बाद आपके साथ आपके पास होनी चाहिए एमसीक्यू की एक अच्छी बुक, ठीक है। ओल्ड न्यू क्रिमिनल लॉज दोनों की और बाकी भी जो प्रोविजन है उसकी एक अच्छी एमसीक्यू की बुक एक ही रखिए, अच्छी रखिए। एक मेंस की आपके पास सॉल्व होनी चाहिए, यूपी पीसीएस जे, यूपी एपीओ की जरूर है, होना ही चाहिए, ठीक है। बेयर एक्ट कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ये सब चीजें आपके पास हथियार होने ही चाहिए, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें कमेंट्रीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अभी कोई ऐसी खास कमेंट्रीज मार्केट में नहीं आई है जिससे कि हम न्यू क्रिमिनल लॉस को डील कर सकें। तब तक के लिए हमें बेयर एक्ट से ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे बहुत ज़्यादा प्रोविजंस डिफर हुए नहीं हैं ओल्ड और न्यू में, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं आए। ओल्ड कमेंट्रीज भी काम करेंगी और कर रही हैं। बस ये है कि जो भी चीज़ें, जो एक मेजर चेंजेस आए हैं वो आए हैं आपके बीएनएस में, प्रोसीजरल लॉ में। एविडेंस में तब भी आए हैं लेकिन इतने नहीं, लेकिन इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। तो इस पर जरूर डील करिए। और देखिए, समय अभी आपके पास है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये कि समय आपके पास है, इससे ये मतलब नहीं कि आप रेस्ट मोड में चले जाएं। समय आपके पास है तैयारी अच्छी करने का, बेजोड़ करने का, अपने आप को मजबूत लाने का। जो भी व्यक्ति अब भी तैयारी स्टार्ट नहीं किया है, कृपया करके वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, उनका भी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम है, अभी से जुट जाएं। अभी से अगर जीरो से शुरुआत करते हैं तो भी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एग्जाम को कंप्लीट करेंगे, एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी तैयारियों को, अपनी तैयारी जो भी आप कर रहे हैं, अपनी आप जो भी एमसीक्यू लगा रहे हैं, बार बार उसको रिपीट करिए। एमसीक्यू की बुक्स को बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करिएगा।
बार बार रिपीट करिए। और तरीका मैं आपको बता दूं, एमसीक्यू की बुक जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, आप जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं किसी भी एमसीक्यू की बुक से, तो जो क्वेश्चन आपके सही हो जा रहे हैं उस पर ना टिक करो, ना क्रॉस करो, कुछ ना करो, लेकिन जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, आपसे फर्स्ट टाइम पे रॉन्ग हो गए, गलत हो गए, उस पर आप केवल एक सर्किल बना दो, ठीक है, एक सर्किल बना दो। या एक तरीका ये है, अगर आप थोड़ा सा नेगेटिविटी से दूर रहना चाहते हैं तो एक मेथड और है, जो क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, जो आपसे हो जा रहे हैं, उसको आप टिक कर दो। जो आपसे नहीं हो पाए, गलत हो गए, या आप छोड़ दिए, नहीं समझ में आए, उसको बिल्कुल टच मत करो, कुछ मत करो, ना क्रॉस, ना टिक, ना गोला, कुछ नहीं, ऐसे छोड़ दो। मतलब ये रहेगा ना कि देखिए, नेगेटिविटी से दूर रहना है। मतलब अगर हमें किताब खोलते ही क्रॉस क्रॉस 10 क्वेश्चन दिख गए तो हमारा दिमाग तो वही पंचर हो गया कि यार हमसे तो हो ही नहीं रहा, पहले भी नहीं हुआ था, अब भी नहीं होगा। तो इसका मेथड यही है कि आप जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है, गलत हो रहा है, या आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, उसे कुछ भी उस पर आपको किसी प्रकार का साइन या रिमार्क लिखने की जरूरत नहीं है, उसे बिल्कुल ऐसे छोड़ दीजिए और जो हो जा रहा है उस पर टिक मार के आगे बढ़िए। नेक्स्ट टाइम देखिए, तुरंत जब आप सॉल्व कर ले पेपर, देखिए कि क्यों नहीं हो पाया, किस टॉपिक से जुड़ा हुआ मैटर है, किस टॉपिक से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, याद नहीं है, फैक्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल है, कैसा क्वेश्चन था, इन सब चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और मेंस की एक ही तैयारी है भैया, मेंस की तैयारी केवल एक है, लिखना और सही लिखना। लिखना और सही लिखना एकमात्र इसकी तैयारी है, ठीक है। कंटेंट सबके पास है, सबके पास अथाह कंटेंट पड़े हुए हैं, लेकिन उन कंटेंट को सही तरीके से पेपर पे लिखना, रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की समझना, बस यही एक जिसे कहते हैं विक्ट्री हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास जो भी मेंस के सॉल्व अनसॉल्व है, सॉल्व है, सॉल्व लीजिए, एक अनसॉल्व रखिए, एक सॉल्व रखिए, ठीक है, दोनों रखिए। सॉल्व के 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कम से कम डेली देख लिया करिए, सॉल्व के 2 क्वेश्चन डेली, और उसका एक छोटा सा नोट्स बना लिया करिए, ठीक है। नोट्स केवल सॉल्व से ही मत बनाइएगा, मतलब जैसा कि आप सॉल्व, जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर आपने उठा लिया है, ठीक है, या थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन उठा लिया है, तो सॉल्व में क्या दिया हुआ है आप पहले उसको देखो, उसके नेसेसरी पॉइंट्स जो एग्जाम मतलब जो उसमें आ रहे हैं उसको पॉइंट वाइज नोट करो। उसके बाद अगर कुछ लग रहा है कि हाँ इसमें केस लॉ नहीं दिया गया है या केस लॉ पूछा जा सकता है, एक केस लॉ नीचे उसके लीडिंग केस लॉ वहीं पे पॉइंट पे लिख दीजिए, ठीक है। और कुछ कमी आए तो उसको भी एक पेज, मैक्सिमम एक पेज, एक मेजर टॉपिक एक पेज, उससे ज्यादा मत जाइएगा, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखिए, एक पेज से ज्यादा मत जाइएगा। इस तरह आप अपने नोट्स को मेंस के तैयार करिए, साथ साथ आप अपनी प्रेसी हिंदी इंग्लिश प्रेसी पैसेज तैयार करते चलिए, 1 घंटा 2 घंटा डेली दीजिए, ठीक है। और देखिए, सबसे ज्यादा बेस बनाइए प्रीवियस ईयर पेपर्स को जो भी आ रहे हैं, जैसे कि उत्तराखंड एपीओ की वैकेंसी भी बस अब आने ही वाली है, फरवरी तक आप उम्मीद रखिए कि वो आपके सामने होगी, ठीक है। तो उसके लिए भी यूपी एपीओ की ही स्ट्रेटजी काम आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे थोड़ा सा लोकल, आपका लोकल लॉ ज्यादा पूछा, मतलब लोकल जीएस ज्यादा आती है वहाँ पे, ट्राइब्स वगैरह की और टेम्पल्स वगैरह की, फेस्टिवल वगैरह की, वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं वहाँ पे, तो उसके हिसाब से हमें डील करना पड़ेगा। तो इन सब तैयारियों को बेजोड़ तरीके से करिए और अपनी टेस्ट जो भी आप अपना एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यूस बनाए रखिए। इंडेक्स, एमसीक्यू, मेन प्रोविजंस ऑफ बेयर एक्ट की रीडिंग, कंटिन्यूस करंट अफेयर जीएस का सेक्शन जो बताया था, 100 की टारगेट जो क्वेश्चन है कंटिन्यूस उसको डेली सॉल्व करना है। गारंटीड आप लोगों का एग्जाम निकल जाएगा। बी पॉजिटिव, टाइम है, परेशान मत होइए, किसी के बहकावे में मत आइए, आज आई कल आई परसों आई, कुछ लोगों का तरीका ही है केवल लोगों को जैसे कहते हैं कि माइंड डाइवर्ट कर देना अपने रूट से। परेशान मत होइए, कोई वैकेंसी अभी हाल फिलहाल में नहीं आ रही है, ठीक है। यूपी एपीओ दिसंबर लास्ट तक वेट करिए, ठीक है। और जे का आप अप्रैल से पहले, मार्च अप्रैल से पहले कुछ नहीं होना, एकदम ठंडे दिमाग से तैयारी करिए। दिसंबर आज 7 हो गई, कल 8 हो जाएगी, इसी तरह डे बाई डे निकलता जा रहा है, तो तैयारी को जोड़ दीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7505757170। हमारे पास जो हमारे चैनल पे जो करंटली टेस्ट सीरीज रन हो रही है उसका विवरण मैं आपको दे देता हूँ। यूपी एपीओ की प्री एंड मेंस, उत्तराखंड एपीओ की प्री एंड मेंस, यूपी पीसीएस जे की प्री एंड मेंस, करंट अफेयर्स एंड जीके की भी टेस्ट सीरीज अलग से रन कर रही है, जिसमें कि हम 100 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स एंड जीएस के कंबाइंड पेपर में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स और जीएस की तैयारी भी साथ साथ होती चलेगी। इन किसी भी टेस्ट सीरीज का के बारे में आपको क्वेरी करनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको बताया है डिस्क्रिप्शन में मैं उसको लिख भी दूंगा, आप लोग के लिए इजी होगा।
कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेरी ले सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितने पेपर्स कराएंगे, सबकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मेरे उपलब्ध हो जाएगी। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तैयारी करिए, अपने पेपर की तैयारी अच्छे से करिए और कंसंट्रेट होके करिए। रिपीटिशन, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन बार बार करते चलिए। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर कुछ बातचीत करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।